नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। एजुकेशन, आज इतना ज़्यादा लोग इस पर बात करते हैं और उसमें अहम मुद्दा ये होता है कि मेरा बेटा कनाडा पढ़ाई के लिए जा रहा है, मेरी बेटी यूएसए जा रही है, मेरा बेटा यूके जा रहा है। ये बहुत आम बात हो गई है। अब इसमें अगर कोई ऐसा कहे कि मेरा बेटा संस्कृत में पढ़ रहा है और संस्कृत में पढ़ने के लिए, शास्त्रों को पढ़ने के लिए वो वाराणसी जाता है, काशी जाता है, तो शायद ये बात हमारे गले कम उतरती है, क्योंकि आज जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। टेक्नोलॉजी और बहुत ज़्यादा इंग्लिश में पढ़ाई पर हम सब जोर देने लगे हैं। ये सब बातें मैं आज इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अब एक ऐसे युवा से आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ जिन्होंने जामनगर में 12वीं तक की पढ़ाई की और फिर शास्त्र पढ़ने के लिए वो वाराणसी गए और उसके बाद आचार्य की पढ़ाई के लिए वो काशी गए। विशाल मेहता युवा है, महज 27 वर्ष की उम्र है। संस्कृत में पढ़ाई क्यों वो करना चाहते थे और शास्त्र पढ़ना क्यों चाहते थे, ये सारी बातें मैं उनसे करने वाली हूँ। विशाल, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। विशाल, मैंने जैसे हमारे दर्शकों को बता तो दिया है कि आपका जो संस्कृत से लगाव, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। प्रारंभिक अध्ययन मेरा गुजरात में हुआ जी। बाद में मुझे ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा कर्तव्य पालन के लिए, विशेष रूप से शास्त्र का अध्ययन करने के लिए काशी जाऊँ। तो मैं विशेष रूप से अध्ययन करने के लिए वाराणसी गया। वहाँ जाके मैंने शास्त्र का अध्ययन किया और वर्तमान में भी अभी अध्ययन कर रहा हूँ। अभी भी मुझे संतुष्टि नहीं है, क्योंकि वास्तविकता में जब से ये आधुनिक समय में व्यक्ति की विचारधाराओं को या व्यक्तियों को हम लोगों को समझाना हो कि आध्यात्मिक क्या है, तो उन लोगों को किस तरीके से हम लोग समझाएंगे कि आध्यात्मिक क्या है। जब हम खुद जानेंगे उसको, जब हम खुद जानेंगे तब हम उनको समझाएंगे। इसलिए मैंने ऐसा विचार किया कि मैं वाराणसी जाऊँ और वहाँ जाके मैं शास्त्र का योग्य अध्ययन करूँ और जो व्यक्ति का जो भी प्रश्न हो उनका योग्य मैं मार्गदर्शन दूँ या योग्य उत्तर दूँ। सनातन धर्म के बारे में बताना चाहते हैं तो आप खुद उसका ज्ञान लेना चाहते थे, है ना? संस्कृत में पढ़ाई करना चाहते थे, इसीलिए आपने ये पढ़ाई की। अगर अभी हम देखें, क्योंकि आप हालात देखते ही होंगे, तो धर्म, आप तो पढ़ते भी हैं, तो धर्म हमें जो सिखाता है वो एकता और संवादिता सिखाता है ना? मगर आज जो हालात हम देख रहे हैं इससे बिल्कुल विपरीत है और लोगों की मानसिकता जो है वो काफ़ी संकुचित होती जा रही है। उसकी वजह कुछ बताएंगे आप क्या देखते हैं? क्या वजह है कि ऐसा हो गया है? वजह और कारण तो बहुत सारे हैं, परंतु मुख्यतः कारण एक है कि मनुष्य के अंदर जिज्ञासा नहीं है। शास्त्र के प्रति जानने की उत्सुकता जो होनी चाहिए, प्रत्येक मनुष्य के अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए कि हम भारत देश में हमारा जन्म हुआ है, तो अध्यात्म क्या है, वेद शास्त्र क्या है, और उसके बारे में उत्सुकता नहीं है जानकारी लेने की, वो तो है ही है, मगर कम जानकारी या अधूरी जानकारी भी एक वजह है, ऐसा लगता है आपको? जी अवश्य, क्योंकि आध्यात्मिक विषय ऐसा है जो श्रद्धा और विश्वास के ऊपर आधारित है। इसमें आपने क्रिया किया या कर्म किया और तुरंत फल प्राप्ति का जो होता है जिज्ञासा या अभिलाषा, वो इसमें असंभव है। इसमें तो आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, तभी आपको अध्यात्म क्या है उसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है। संकुचित मानसिकता, मैंने आपको जिक्र किया कि संकुचित मानसिकता, तो क्या ऐसा आपको लगता है कि ये मानसिकता इसीलिए भी हो जाती है कि इंसान किसी भी धर्म से जुड़ता है तो वो उसी में रचा पचा रहता है, आसपास के लोगों का दूसरे धर्म पर उसका भरोसा, दूसरे धर्म का रिस्पेक्ट वो कहीं खो देता है
अपने ही धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझता है। तो हमारा हर एक धर्म तो यही सिखाता है कि हर एक धर्म का रिस्पेक्ट करें, उस पर किसी के धर्म के प्रति आप कभी भी एक संकुचित मानसिकता न रखें, सवाल न खड़े करें। ऐसा आपको लगता है कि एक धर्म का बंदा बहुत ज़्यादा धार्मिक होकर ऐसी सोच पे चला जाता है? आपने जो प्रश्न किया उसके अनुसार ऋग्वेद के अंदर एक मंत्र है, उसमें आया है एकम शब्द विप्रा बहुधा वदंती। ईश्वर एक है, ब्रह्म एक है, लेकिन आचार्यों ने अलग अलग संज्ञा दी है उनको, अलग अलग, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें अलग अलग धर्म के विषय में बताया है। लेकिन उसके जो भी देवी देवता है या हमारे सनातन के जो देवी देवता है सब एक ही है। क्यों कि एकम शब्द विप्रा बहुधा वदंती, ईश्वर एक ही है, लेकिन आचार्यों ने उसको उनको अलग अलग संज्ञा दी है। आपने संप्रदाय की अभी बात की, तो सनातन धर्म पर अगर संप्रदाय हावी हो जाएगा तो हिंदू धर्म जिसे पहचाना जाता है विशालता, उदारता, समावेशता, सनातन धर्म जो सिखाता है, क्या ये बचेगा कि ये ख़त्म होने की कगार पर है? आप क्या सोचते हैं? मेरी विचारधारा के अनुसार प्रत्येक संप्रदाय, भारतवर्ष में जितने भी संप्रदाय है, उन संप्रदायों को जो देवी देवताओं को प्राधान्य देते हैं, उनको प्राधान्य देते हुए उनको एक सनातन की विचारधारा रखनी चाहिए। सनातन यानी क्या? सनातन यानी सबका हित करने वाला, पशु पक्षी मानवता की भी हित करने वाला, ऐसा हमारा ये सनातन है। हमारे भारत देश ने, हमारा देश एक विश्वगुरु था। हमारा देश विश्वगुरु था, उनका कारण मात्र एक ही था कि यहाँ की विचारधारा, यहाँ की संस्कृति और यहाँ का धर्म के प्रत्येक मनुष्य का हित करना, प्रत्येक पशु पक्षी का हित करना, उनकी सहायता करना, किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो तो आवश्यकता को पूर्ण करना, यही हमारा कर्तव्य है। राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, देश रक्षा, ये भी हमारा कर्तव्य है। संप्रदाय कोई भी हो, लेकिन हमारा सनातन यही सिखाता है कि प्रत्येक जीव का हित करो, प्रत्येक जीव का कल्याण करो, प्रत्येक मनुष्य का भी कल्याण करो, हित करो। आत्मवत् सर्वभूतेषु, प्रत्येक जीव में मैं ही हूँ, ऐसी भावना रख के हम लोगों को सनातन का रक्षण करना है। धर्म में सबसे ज़्यादा मैं धार्मिक हूँ उस बात का दिखावा ज़्यादा है, उसकी क्या वजह है? उनकी वजह मात्र वर्तमान के अंदर धर्म का जो अनुसरण करता है, वो अनुसरण करने वाला व्यक्ति जो होता है वो पर्याप्त मात्रा में ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनके ऊपर अनुसरण करता है। लोग मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर केवल भगवान के पास मांगने के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, कि वहाँ जाने के बाद वास्तविकता में भगवान का स्वरूप कैसा है वो देखना है। भगवान ने क्या क्या गीता जी में, रामायण में क्या क्या उपदेश दिया है, उपदेश का पालन करना है। बाहर आने के बाद वैसा ही हमको व्यवहार करना है, यानी समान दृष्टि से ही सभी जगह हमको रहना है। मंदिर में भी इस तरह रहना है, बाहर आने के बाद भी इस तरह ही रहना है। आप तो खुद ही नई पीढ़ी हो, युवा हो, तो वेद, उपनिषद और महाकाव्यों की अगर और उनको आकर्षित करना है तो क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी तो वेद उपनिषद की बात तो दूर है, नॉर्मल रीडिंग के प्रति युवा आकर्षित नहीं होता है। अभी तो लोगों का रीडिंग हैबिट ही ख़त्म हो गया है। तो क्या कहेंगे इसके लिए? आपने क्या किया था कि आप वेद उपनिषद के प्रति इतने आकर्षित हुए? पहली बात तो ये है कि मैं भी 21वीं सदी में ही मेरा जन्म हुआ है, लेकिन प्रारब्ध के अनुसार भी मुझे प्राप्त हुआ होगा। और मेरी इच्छा भी यही थी कि मैं थोड़ा कर्तव्य पालन भी करूं और संस्कृत का अध्ययन करने के बाद उसका रक्षण भी करूंगा, उनका संवर्धन भी करूंगा,
और जिनको जिनको आवश्यकता है संस्कृत विषय के ज्ञान की, उनको योग्य मात्रा में ज्ञान भी दूंगा। यही मेरा लक्ष्य था। वेद शास्त्र वो प्रकाश स्तंभ है हमारे सनातन के। तो वेद और शास्त्र और उपनिषद के अंदर पूरी सृष्टि का निर्माण, प्रत्येक दुख का निवारण, प्रत्येक आपत्ति का निवारण हमको वेद के अंदर ही उपलब्ध है। हमारे वेदों के अंदर प्रत्येक प्रकार का मार्गदर्शन है, प्रत्येक प्रकार का उपाय है, बहुत सारे उपाय भी है उनके अंदर। तो वर्तमान के अंदर यदि वर्तमान की स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है कि यदि एजुकेशन के अंदर यदि इस विषयों का भी समावेश करें तो अभी की जो जनरेशन है उनको भी वेद और शास्त्र का योग्य मार्गदर्शन मिलेगा। हमारे वेद और शास्त्र सनातन में क्या प्राधान्य है उनका पर्याप्त उनको ज्ञान होगा। आखिर में आपके जैसे युवाओं को क्या कहोगे? मैं युवा पीढ़ी को कुछ विशेष नहीं कहना चाहता हूँ, परंतु एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि सर्वभूत हिते रदा, प्रत्येक जीव का हित करो। जिनको जिनको जिन जिन वस्तु की आवश्यकता है उनकी शारीरिक, आर्थिक, मानसिक उनकी सहायता करो और अपने कर्तव्य पथ पर आगे चलते रहो। बस विशेष कुछ और नहीं कहना चाहूँगा। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। युवा पीढ़ी अगर ये बात कहती है कि हमारा सनातन धर्म हमें क्या सिखाता है, सबसे ज़्यादा इंसानियत, एक दूसरे के प्रति प्यार और उदारता, ये सारी बातें अगर ज़्यादा हमने नहीं भी पढ़ी है, शास्त्र नहीं पढ़े हैं, उपनिषद नहीं पढ़े हैं, महाकाव्य का पठन नहीं भी किया है, तो ये सारी बातें हमारे घर में ही हमें सीखने मिलती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज हालात बदले हैं तो हमारे घर का माहौल बदला है। हमारे घर के माहौल पर अगर हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो उम्मीद करती हूँ कि सभी युवा अगर वाराणसी और काशी पढ़ाई के लिए भले न जाएं, मगर घर में वैसा माहौल क्रिएट करने की ज़रूरत है ताकि हम हमारे सनातन धर्म को संजो कर रख सकें। और हिंदुस्तान जिसके लिए पहचाना जाता है, सनातन धर्म के लिए पहचाना जाता है, प्यार मोहब्बत के लिए पहचाना जाता है, एक दूसरे के धर्म के रिस्पेक्ट के लिए पहचाना जाता है, इस पहचान को हम बरकरार रख पाएंगे और इसी तरह ऐसी युवा पीढ़ी को हम मोटिवेट कर पाएंगे और उनसे और ज़्यादा, भले हम बड़े हैं मगर उनसे भी हमें प्रेरणा मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीएनएम टीवी का फेसबुक पेज लाइक करें। वीएनएम टीवी अब ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और वीएनएम टीवी अब जियो फाइबर 498 नंबर चैनल नंबर है ये, जिस पर आप दिन भर टीवी पर खबरें देख सकते हैं। जुड़े रहिए वीएनएम टीवी के साथ। नमस्कार।